राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिया घटनाक्रम पर संज्ञान। राजभवन में 1 जुलाई को लोकार्पित पुस्तक निमित्त मात्र हूं मैं का विक्रय प्रकरण है। मीडिया में आए समाचारों पर संज्ञान लिया। राज्यपाल ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने सचिव को इस घटना से संबंधित लोगों का स्पष्टीकरण लेने को कहा और साथ ही दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाए जाने को लेकर भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़े हैं ताजा अपडेट के साथ। काशीराम, अब आखिरकार चूंकि मुद्दा गहराता हुआ दिखाई दिया तो राज्यपाल ने भी इस पर संज्ञान लिया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कल भी राजभवन की ओर से स्पष्टीकरण आया था कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पुस्तकें कुलपतियों को दी गई थी और 68,000 रुपए का जो बिल दिया गया प्रत्येक कुलपति को, उसमें राजभवन का कोई भी लेना देना नहीं है और राजभवन की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आज फिर राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से निर्देश दिए गए हैं और इस बारे में उन्होंने जो अपने सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस घटनाक्रम में जो प्रकाशक है और जो कुलपति हैं उन सभी से स्पष्टीकरण लिया जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। तो अब मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है और अब जो राज्यपाल के सचिव हैं सुवीर कुमार, वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा सामने आ रहा था कि राजभवन के नाम को लेकर और जो प्रकाशक है उसने ये पुस्तकें कुलपतियों को बेची और प्रत्येक को 68,000 रुपए का बिल थमाया और इससे पहले भी प्रकाशक द्वारा 2 अन्य पुस्तकें बेचने का मामला सामने आ रहा था। यानी कि न केवल ये वाला घटनाक्रम बल्कि इससे पहले भी 2 किताबें बेचने की भी जानकारी सामने आई थी। तो इन सब मामलों को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब राज्यपाल के सचिव सुवीर कुमार जांच करेंगे। जी काशीराम, निश्चित तौर पर इस खबर के बाद, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे राजभवन पर और छवि खराब हुई थी राज्यपाल की। तो क्या इसके जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है या आगे क्या कुछ होने वाला है? जी देखिए, जो राज्यपाल द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनमें कोई जांच कमेटी के गठन की बात तो नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने अपने सचिव को इस बारे में निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में जो संबंधित पक्ष हैं, यानी कि प्रकाशक जिन्होंने पुस्तकें बेची और कुलपतियों की गाड़ियों में जो किताबें रखवाई थी और प्रकाशक और दूसरा जो पक्ष है कुलपति, उनसे भी पूछताछ की जाए और उन सब मामले की जानकारी लेकर जो भी दोषी हों उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। तो इस मामले में कहीं ना कहीं राजभवन की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे थे कि राजभवन के अंदर इस तरह से गाड़ियों में किताबें कैसे रखवाई जा सकती हैं और किताबें रखवाने के अलावा यदि उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता तो ठीक था, लेकिन उसके बिल भी उन कुलपतियों को दिए गए और बिल चुकाने के लिए यूनिवर्सिटी फंड से उन्हें राशि चुकानी होगी। तो ये सारा मामला जो था वो राजभवन की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहा था कि राजभवन के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे हुआ और क्या इसमें कहीं ना कहीं राजभवन की भी लिप्तता तो नहीं है। इन सब मामलों को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन कल ही राजभवन ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया था कि इस पूरे मामले में राजभवन की कोई भी भूमिका नहीं है। केवल लोकार्पण जो पुस्तक का हुआ था उसके लिए अनुमति दी गई थी प्रकाशक को और विक्रय से संबंधित कोई अनुमति प्रकाशक को राजभवन ने नहीं दी है। और आज से राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस बात को दोहराया है और उन्होंने इस घटना पर गंभीरता जताते हुए अपने सचिव को निर्देश दिए कि निश्चित तौर पर काशीराम, ये जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।